कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और डिसेंट सा स्लीव का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने एक पैटर्न कटिंग कर लिया था, वो बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न को इस तरह से मैं बुकरम के ऊपर रखूँगी और ये मैंने कैनवस पेपर की सीधी साइड ली है। 10 बाय 10 में मैंने ये कैनवस पेपर लिया था। ठीक है, वीथ और लेंथ में सेम है, 10 बाय 10 का है। इसके बाद इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी और उसे मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। पहले एक साइड से करूँगी, फिर दूसरी साइड पर, और इनकी सेंटर से जो नोक हैं उनको बिल्कुल बराबर रखते हुए इन्हें मैं ड्रा करूँगी। जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने जो 6 पेटल्स हैं वो मैंने ड्रा कर लिए, एक फ्लावर मैंने रेडी कर लिया। इस तरह से आप भी इस तरह से रेडी कर सकते हैं इस पैटर्न के साथ। इस तरह से सेंटर में कंप्लीट फ्लावर ड्रा करने के बाद अब फ्लावर के बाहर वाली साइड पर मैं इस तरह से आउटलाइन ड्रा करूँगी और सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी है दोनों किनारों के सेंटर में, वो मैंने 1.25 इंच के मार्जिन से रखी है। इस तरह से कंप्लीट मैं ये आउटलाइन ड्रा करूँगी फ्लावर के बाहर वाली साइड पर, और फ्लावर से ड्रा करने के बाद अब ये जो पेटल के सेंटर में जो कैनवस पेपर है इसे मैं इस तरह से कटिंग करूँगी आउटलाइन के साथ साथ। कंप्लीट इसी तरह से मैं अब जितने भी पेटल्स हैं इनके जो सेंटर में कट वर्क कैनवस पेपर उसे मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और इसके बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन ड्रा की थी इसे भी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी। देखें बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर बन के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ तक फ्लावर रेडी करने के बाद अब जो इनके सेंटर की जो नोकें हैं, ठीक है, उन्हें मैं कटिंग करूँगी तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन से। मैं इन नोकों को कटिंग करूँगी जो सेंटर में सारी नोकें हैं। ठीक है, इन नोकों को कटिंग करने के बाद अब जो इनकी जो सेंटर से मैंने जो कैनवस पेपर कटिंग की है ना, सीधा सीधा ये कटिंग हुआ है, तो मैं इसे शेप दूँगी थोड़ी सी। इनके कॉर्नर को थोड़ी सी मैं गुलाई में शेप देते हुए इस तरह से कटिंग करूँगी। इनके कॉर्नर को, सभी के कॉर्नर को इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, जिस फैब्रिक के ऊपर आपने ये डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे अच्छे से, और बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ने के बाद सेंटर में कट्स लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कपड़ा उसे मैं कटिंग कर दूँगी और ग्लू स्टिक लेते हुए इस तरह से फैब्रिक के ऊपर ग्लू स्टिक लगाऊंगी, और फैब्रिक को इस तरह से मैं फ्लावर के बाहर वाले किनारे के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर इसे मैं पेस्ट करूँगी, साथ साथ मैं इसे प्रेस भी करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर ली है। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है और इसे मैं 6 इंच के मार्जिन से पहले निशान लगा लूँगी बॉटम वाली साइड पे। ठीक है, और फिर इस तरह से मैं फ्लावर को रखूँगी, इसे मैं पेस्ट करूँगी, और ये मैं जो स्लीव का फैब्रिक है उसकी बैक साइड पे मैं इसे रखते हुए इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया था, और जो इसके नीचे वाली साइड पे मैंने 6 इंच के मार्जिन स्पेस रखते हुए इसे पिन अप कर लिया था, और फिर सेंटर की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अच्छा, अब स्टिच करने के बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करूँगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूँगी। ठीक है, इस तरह से सारे फैब्रिक को अब मैं कटिंग करते हुए इनके सेंटर में कट्स भी लगा लूँगी छोटे छोटे से, और फिर इस तरह से मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी इस फ्लावर को। ठीक है, उस तरह से फिर इनकी जो नोक है उनको मैं बाहर वाली साइड पे निकालूंगी। सभी की जो नोक है उन्हें इसी तरह से बाहर वाली साइड पे निकालना है, और केयरफुल होके निकालना है, वो ख़राब ना हो। किसी भी नोक वाली चीज़ से हम बाहर वाली साइड पे से निकाल लेंगे। अब ये सीधी साइड पे मैंने टर्न कर लिया, पानी से स्प्रे करते हुए इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद अब ये मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी जो वेट है 4 इंच है, लेंथ मैंने जो रखी है वो ऑलमोस्ट 10 इंच है। तो इस तरह से बैक साइड से मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी, उस तरह से इसकी बैक साइड से स्टिच करूँगी। जो ओपन साइड है, खुली साइड है, उस साइड से मैं स्टिच करूँगी, इसे बंद कर दूँगी, और इस तरह से मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी सीधी साइड पर, और इसे पानी से स्प्रे करते हुए मैंने इसे प्रेस कर लिए,
और इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसे मैं कटिंग करूँगी। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये स्ट्रिप्स की जो मैंने लेंथ रखी है वो ऑलमोस्ट 5 इंच या 5 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। 5 इंच की लंबाई के मुताबिक मैंने सारी जो स्ट्रिप्स हैं उन्हें मैंने कटिंग कर ली है। अब जो स्लीव का फैब्रिक है सीधी साइड पे, बॉटम वाली साइड पे इस तरह से मैं आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करूँगी, किनारे के साथ साथ सारी जो स्ट्रिप्स हैं, और इनका सेंटर करते हुए इनके सेंटर में भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी और डबल स्टिच करूँगी। ठीक है, सेंटर से डबल स्टिच करना है। इसके बाद इस तरह से स्ट्रिप्स को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं ये सारी स्ट्रिप्स को स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, सेम कलर में मैंने लिए। अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैं इसे रखूँगी, जितनी ज़रूरत है उतना रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा जो है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये मेरे पास ज़िगज़ैग है, तो इस तरह से मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसे मैंने पेस्ट कर लिया था और उसे मैंने पिन अप भी कर लिया बैक साइड से। तो इस तरह से अब ज़िगज़ैग को मैं फ्लावर के आउटलाइन के नीचे रखूँगी, उसे मैं स्टिच करूँगी। अब ज़िगज़ैग को इसी तरह से इसके किनारे के सेंटर में रखते हुए नीचे किनारे के नीचे रखते हुए स्टिच करते जाना है। साथ साथ ज़िगज़ैग भी स्टिच होती जाएगी और जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो भी एक ही दफ़ा स्टिच हो जाएगा, बार बार हमें स्टिच नहीं करना पड़ेगा इस तरीके के साथ। अब सेंटर में सारी ज़िगज़ैग स्टिच करने के बाद अब जो बाहर वाली आउटलाइन है फ्लावर की, इस आउटलाइन के नीचे मैं किनारे के नीचे इसी तरह से ज़िगज़ैग को रखूँगी और कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ। तो अभी ये जो हिस्सा था बॉटम वाली साइड का, इसे मैंने स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद अभी मैं सुई लूँगी और सुई के साथ अब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसे मैं इस तरह से सेंटर में छोटी छोटी सी चूनट बनाऊँगी। सुई की मदद से मैं चूनट के साथ इसे स्टिच करूँगी। ठीक है, इस तरह से स्टिच करने के बाद अब इनके सेंटर मैंने ब्लैक कलर के पर्ल्स को भी सिलाई कर ली है, सुई की मदद से उन्हें मैंने स्टिच कर लिया। अब ये फ्लावर है, ये मैंने बाज़ार से फ्लावर लिए हैं, मिरर वाले शीशे वाले फ्लावर है। तो इन्हें इस तरह से मैं सेंटर में पेस्ट करूँगी, सुई की मदद से मैं स्टिच करूँगी। लेने तो मैं ब्लैक कलर के फ्लावर गई थी, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये ख़रीद लिए। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और इस तरह से सेंटर में मैंने इन्हें सुई की मदद से स्टिच कर लिया। बहुत खूबसूरत ये स्लीव का डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और ये ज़रूर बनाइएगा, ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।